बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 2 दिन हो गए, एक खबर आई थी जिसको मीडिया पर तो सरसरी सा चलाया गया। खबर थी इस कौम के मुंह पर तमाचा। तो मीडिया मैनेजमेंट थी। मीडिया मैनेजमेंट थी ना, जी जी। उस पर रिमाइंडर दे दिया। है? यही माइक है ना सर, क्या करते हैं, एक माइक से ही आप बोल सकते हैं। हम वीडियो शुरू करने नहीं, दिया करें सर। आप मुझे वो लगाते हैं तो मैंने कहा पता नहीं मेरा सर माइक सर किधर रह गया। वो खबर का रिमाइंडर दिया। हम न्यूज़ पे जब इंटरव्यू दिया ना, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि मरियम को ये जो जैमर वाली गाड़ी आईजी पंजाब साहब ने अलाउ किया ना, ये उनका इस्तेहकाक नहीं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? कौमी खजाने पर मरियम का बोझ क्यों डालें? गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले भी स्क्वाड, आपको याद होगा, 20 गाड़ियां उनके स्क्वाड में सरकार की चलती है। 21वीं गाड़ी अब जैमर्स के नाम पर चलेगी। क्यों? कोई इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया है? कोई उनको थ्रेट है? हुआ क्या? नवाज शरीफ के होते हुए मरियम की इतनी प्रोजेक्शन क्यों? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। और आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को क्या खत लिखा था कि किन किन लोगों को हटाया जाए। उनमें से एक रिजाइन करेंगे, बाकी जो दो हैं उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है? मुस्लिम लीग नून के साथ ही है ना। तो पंजाब के अंदर भी आप देखें कि जब लाहौर में 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ था तो पूरे लाहौर की इंतजामिया किसके कंट्रोल में थी, किसके हुक्म बजा ला रही थी? वो जो सीसीपीओ लाहौर था उसने किसको सल्यूट किया था? मोहतरमुल मकाम फातिह लंदन, मुजरिम नवाज शरीफ को। जी। तो ये सारी वो चीजें हैं सर जो ऑलरेडी हो रही हैं, ऑन द ग्राउंड हो रही हैं। और अब वही बात है कि बादशाहत का निजाम है, जो शाही खानदान के कोई भी फर्द आपने सुना होगा वो इंडियन किसी मूवी का, अजीमुल शान शहनशाह। हाँ, वो क्या नाम था उसका? अकबर। अकबर, जोधा अकबर का वो गाना था। वो बिल्कुल वो चलाना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून वो चलाना नहीं, आप इस वीडियो के बैकग्राउंड में वो गाना चला सकते हैं? नहीं सर, वो कॉपीराइट। नहीं, आप वो यूट्यूब से कर लेना। अब आप लगाए ना, वैसे अच्छा लगेगा। जरा पीछे गा लूंगा, मेरी आवाज भी लोग माहौल बनेगा ना सर, थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा। वैसे चले ट्राई कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो कहने का मकसद ये है सर कि ये ऑलरेडी ये सारी उनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। जो नून लीग कहती है वही हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया, अगले दिन पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। पीटीआई की जो खवातीन हैं उनकी जमानतें होती हैं तो उनको नए मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वो खवातीन हैं जिन्होंने जब जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर ये पीटीआई के कारकुनान जमा होते थे तो वहां पर उन्होंने कुछ आईजी किस हैसियत में एक नॉन इलेक्टेड बंदे को जैमर वाली गाड़ी कौमी खजाने से दे सकते हैं? तो कैसे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको सर कि बादशाही निजाम है। उन्होंने हुक्म किया, उन्होंने मान लिया। और भाईजान, जिस मुल्क नहीं किया सर, सुने ना, जिस मुल्क में एक गाड़ी दी है शहबाज शरीफ साहब को, सुने तो और एक दी है मरियम नवाज। मेरी बात सुने, जिस मुल्क में आइन को रोन दिया गया हो वहां पे आप कानून के हवाले दे रहे हैं। और भाई 90 रोज में इंतखाबात होने थे, पंजाब के असम्बली के, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, और अब 3 महीने आपके ये। मुझे लगता है कि आपके भी ना कांस्टेबल शायद से मेरी मुलाकात में सेट करवाता हूँ। हाँ, करवा दें उससे। वैसे हो सकता है, बेहतरी की गुंजाइश बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, तो इसमें कोई इनकार नहीं है। तो सर, हम ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को जो 2 जैमर्स वाली गाड़ियां मिली हैं जो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ होती हैं, रियासत का फैसला है ना यार। तो ये किसका फैसला है? तो ये 3 दफा की फिर भी मरियम किसकी बेटी है? नहीं, 3 दफा की मरियम किसकी रहे हुए हैं, फिर भी हो सकता है कोई एक जैमर वाली गाड़ी प्रोटोकॉल मिल जाए। वो तो उनका ब्लू बुक में है ना। यार मुगल साहब, आप बहुत भोले सीधे साधे हैं। मुझे ये बताएं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मरियम बीबी वजीर आजम हाउस में जो ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग्स किस तरीके से उनकी सरबराही करती थी, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में करती थी? और भाईजान, ये उसके तो वो खुद कहती थी ना, मैं हुक्मरान खानदान से हूँ, हुक्मरान खानदान तो ये बादशाहत में होता है। यही आपके उस सवाल का जवाब है कि वो हुक्मरान खानदान। भाईजान, वादरे मोहतरम जो है ना, वालिदे मोहतरम, वो वजीर आजम थे सर। तो इस वक्त भी वो वजीर आजम है, वजीर आजम का प्रोटोकॉल ले रहे हैं, रियासत के चहेते हैं। मुकदमात उनके घर में, उनको इंसाफ की होम डिलीवरियां हो रही हैं। एक अदालत से उनको रिलीफ मिलता है तो दूसरी आगे से हाथ बांध के खड़ी होती है कि बादशाह मुअज्जम साहब आए, हमारी तरफ आए, हम आपको इंसाफ फराम करें। या आप घर बैठे, हम घर में आ जाते हैं, वहां पे आके आपको इंसाफ फराम कर देते हैं। तो वो इंसाफ फराम तो उन्होंने किया ना, वो जो बायोमेट्रिक लेके गए थे एयरपोर्ट पे। देख लें,
वो आपको याद है 2019 में जब इन्होंने बाहर जाना था उस वक्त भी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इनके घर जाती उमरा गए थे और वहां से जाके इन्होंने दस्तखत करवाए थे, और अब यहाँ पे हमला किया था। अगर नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में आ गए थे तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेके आते, यहाँ से घंटे की मेरे ख्याल में इन्होंने स्टे किया था तो घंटे का ही टाइम इनका लगना था, और ये आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके अपनी बायोमेट्रिक और आमिर फारूक साहब भी खुश हो जाए, और आमिर फारूक साहब भी जो है वो दीदार कर लेते। लेकिन मामला कहने का ये है कि जहां पर ये सारी सहूलतें एक शख्स को, एक खानदान के ऊपर इस तरह निशावर की जा रही है, और भाईजान जिस खानदान के खिलाफ ओपन एंड शट केसेस भी साबित ना हो सकें, फिर उसके ऊपर आप बैठ के बातें करते हैं जी कि इनको ये जैमर वाली गाड़ी किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में दे दी गई है। और जो तो यार बात भी ना करें, बात ना करें, बिल्कुल करें। जिन लोगों को तोशाखाना के रूल्स को रोंदते हुए गाड़ियां तक दे दी गई, उनको आप कह रहे हैं कि उनको जैमर वाली गाड़ी सिक्योरिटी के नाम पर क्यों दी गई है। ये शुक्र करें कि उन्होंने सिर्फ एक गाड़ी ली है, कोई जहाज नाम नहीं करवाया, कोई और इस तरह का उन्होंने कोई जो है वो ख्वाहिश का इजहार नहीं किया जिसका शायद पाकिस्तान की कौम के ऊपर, अवाम के ऊपर कोई और किस्म का किसी अलग तरीके से। वैसे मरियम कहेंगे मैंने चांद पर जाना तो ये ले जाएंगे, बहुत मुमकिन है अगर हमारे रॉकेट वहां तक जाएं तो कोशिश तो वैसे ये करेंगे कि अगर शहजादी साहिबा ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया है तो उसको पूरा करने के लिए हर तरह से उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। पता है ना मेरे पास जिन इश्तिहारी लोगों को पाकिस्तान एयरफोर्स के सरकारी जहाज में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर उस जहाज के अंदर इन इश्तिहारी लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है तो फिर पीछे कौन सी ऐसी चीज तो है? भाई भेजा कैसे गया था? इसी पीएम के जहाज में इसाकदार साहब को भेजा जी जी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये उस वक्त वजीर आजम के साथ गए थे और वहीं पर रह गए थे, वापस नहीं आए थे। बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल आपने वापस आ जी। वो कभी कभी वो क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, क्या होता है वो गजनी हो जाते हो। नहीं गजनी तो नहीं हुआ, गजनी तो दूसरा बंदा था, वो मेमोरी लॉस हीरो को होता है। मैं हीरो हूँ कौन से फिल्म का पता नहीं, ये जो चल रही है हमारी इसी का। तो देखिए सर, आप इस तरह के इतराजात ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। वो शाही खानदान के लोग हैं, आप इस तरह सवालात करेंगे तो आपके ऊपर बोझ आएगा, और वो बोझ ना आप उठा सकते हैं ना शायद मैं उठा सकता हूँ। हाँ, हम हल्की फुल्की ढोलक बजा लेते हैं मेरे ख्याल में। यार मेरी बात सुने, दूसरा इल्जाम ये भी लगाया जाता है ना पीटीआई की तरफ से कि ये जो सनम जावेद है, जो तैयबा राजा है, जो वो ऐलान की मालिक है, ब्रांड की क्या उनका नाम है, खदीजा शाह, ये सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए अभी तक हवालात में। तो बिल्कुल यही राय है। देखिए मुझे एक बात बताएं कि मैं उस वक्त आपको कह भी रहा था कि जब मार्च के महीने में जमान पार्क के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी तो ये खवातीन सिर्फ मरियम साहिबा के ऊपर तनकीद करती थी ना। मुझे याद नहीं पड़ता कि इनमें से किसी खातून ने भी मरियम साहिबा को कोई बराह रास्त कोई गाली दी हो या उनकी कोई ऐसी तज़हीक की हो जो जिसको आप बेइज्जती के साथ या इंसल्ट के साथ आप उसको उसके मुतरादिफ करार दे सके। सिर्फ तनकीद होती थी, और वो भी बड़े मेरे ख्याल में नपे तुले अल्फाज में होती थी। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में वो जो सनम जावेद वाला मामला है ना, वो पता है आपको, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें वो सामने एक सोफे के ऊपर मरियम साहिबा को वो बैठी होती थी और वो सामने बैठ के सवाल जब एडिटिंग, मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, शायद उस वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा हो और एक शो किया था। जी जी, और ये लड़की तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और इस तरीके से इनके जो है इनके खिलाफ वो प्रोग्राम हो रहे हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी जो नहली है सियासी तौर पे वो खुल के सामने आ रही थी। और देखिए अब इसमें ना तो मेरा कसूर है, ना आपका कसूर है, ना ही सनम जावेद का या किसी दूसरी बेचारी मजलूम खातून का कसूर है कि जब 38 जमा 36 जमा 38 इज इक्वल टू 110%, और वो ज्यादा है इमरान खान की, और वो इमरान खान के 60% से ज्यादा है, और जिनको फिक्शन में हिस्ट्री पसंद हो, फिर उसमें बताएं ना मेरा कसूर, ना आपका, ना किसी दूसरे तीसरे का। ये वो सियासी अजूबे हैं जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इन्होंने आगे चल के हुक्मरानी करनी है। और आप देखें कि बुनियादी फर्क मरियम साहिबा हों या बिलावल हों, मेरे ख्याल में अगर इन दोनों में से किसी को आप देखें तो बिलावल जो है वो मरियम साहिबा से कम अज कम मैं समझता हूँ कि 100% वो मरियम से ज्यादा मैच्योर है सियासी तौर पे। उनके बिलावल में आपको गरूर, अनाद, कीना नजर नहीं आता, तज़हीक नहीं नजर आती, कीना नजर नहीं आता। ठीक है, वो जो भी सियासी बयानात देता है, ठीक है, उनकी एक अपनी हिकमत अमली है। आपको आमिर मतीन साहब की वो क्लिप एक दफा मैंने देखा था, पूरा सुनाया भी था। वो कहते हैं कि जब हम रावियन से ना जीसी कॉलेज में पढ़ते थे तो ये इत्तेफाक फाउंड्री वाले सारे भाई जो है ना, इनके घरों में आना जाना था, इनके भी बच्चे वहां पढ़ते थे। मियां नवाज शरीफ भी आपको पता है ना रावियन है। जी जी।
तो इनके घरों में जाते थे ना, तो जब इनके मर्द काम पे चले जाते थे, इनकी खवातीन घर में जब फारिग होती थी ना, सारी आपस में लड़ती थी, बर्तन एक दूसरे पर फेंकना। तो कहते थे मरियम जब तकरीर करती है ना, तो मुझे वो रिकॉल होता है कि ये घरों में कैसे इनकी तरबियत हुई हुई है। उन्होंने तो ये कहा था, तो सर यही बातें हैं। अब जो ये witness है, ये तो जो चश्मदीद गवाह है, ये वो लोग वो सर जो भी है, मैं टाट पे पड़े हुआ हूँ, तो मुझे मेरे यही सुनना था बस। हाँ बस मैं इस बात पे फख्र महसूस करता हूँ कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ के अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं होती। तो आपको किसने कहा आर वाला काम है? ये हम नहीं बहुत सारे सारे देहाती बैकग्राउंड से, इसमें कौन सा आप डिफरेंट करके आए? आप भी मेरे जैसे ही हैं, सही बात है। तो नहीं नहीं, वो मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं अपने नहीं, जैसा हूँ। तो देखे ये सारी चीजें, ये सारे लोग जिनके सामने ये सारी चीजें हुई हैं, वो अब खुद कभी कभी वो इसके ऊपर राय दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब मरियम साहबा को उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। उनके वालिद साहब के पास 2 गाड़ियां थी, चाचा के पास भी एक आ गई, तो उन्होंने कहा कि चले मैं भी चौंके कौमी तो लीडर उन्होंने हूँ। फिर घर में जिद की, जहरी बात है की चले उन्होंने जिद की और हुकूमत ने कहा हम है ना, जिद नहीं की होगी, बादशाह सलामत का शौक सलामत रहे। ख्वाहिश का इजहार होता है, ख्वाहिश का इजहार, बिल्कुल आपने सही कहा। शौक सलामत, शहर बहुत, आग लगाएं, आग लगाएं जी, खुल के लगाएं, कौमी खजाने को जैसे मर्जी आप उड़ाएं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।